शांति। अपने मन बुद्धि को स्थिर करना बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। कईयों का मन तो इतना भटकता है, बुद्धि इतनी विचलित हो गई है, भय इतना व्याप्त हो गया है, भय भी तो बुद्धि को स्थिर नहीं होने देता। तो बाबा ने हम सभी को विशाल ज्ञान दिया है। ऐसा ज्ञान संसार में न कभी था, न कभी होगा, न किसी के पास था, न किसी के पास होगा। ज्ञान के सागर का ज्ञान, उसमें रमण करने से बुद्धि की स्थिरता बढ़ती है। बुद्धि है ही ज्ञान का पात्र, बुद्धि है ही धारणा शक्ति। हम ये जो विवेक भर रहे हैं, विजडम भर रहे हैं, वो बुद्धि में ही तो भर रहे हैं। ये विजडम वास कर रहा है हमारी बुद्धि में। तो विजडम को, विवेक को जितना दिव्य बनाते जाएंगे, हमारी बुद्धि स्थिर और शांत होती जाएगी। देखो, बुद्धि खाली होती है तो छलकती है। हिंदी में एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। घड़ा आधा भरा होता है तो जब ले जा रहे हो उसे, छलक छलक के पानी बाहर गिरेगा, और फुल भरा हुआ हो तो स्थिर रहेगा। तो बुद्धि भी अगर खाली होगी तो स्थिर नहीं हो पाएगी, भरपूर होगी तो स्थिर होगी। तो ज्ञान के विजडम से हम अपनी बुद्धि को भरपूर करें तो शांत और स्थिर हो जाएगी। हमें अपने चित्त को भी शांत करना है। कल हमने संतुष्टता की बात की थी, पहले इस एपिसोड में जो बुद्धि की स्थिरता पे किया गया था, आप सभी ने अवश्य सुना होगा। ये प्रभु पालना, अव्यक्त पालना का हम प्रोग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इससे लाभान्वित होते रहें। तो हम अपने को तृप्त आत्मा बनाएं, जैसे भगवान को पाकर सब कुछ मिल गया, हम तृप्त हुए। बाबा से बात करते रहे, बाबा आप मिले, आप हमारे लिए सुख चैन लेकर आए, आप हमारे लिए स्वर्ग की रजाई लेकर आए, आपने आकर हमें पवित्र बना दिया, श्रेष्ठ कर्म करने सिखा दिए, हम तृप्त हुए। आपको देखने की बहुत इच्छा थी, आपको अच्छी तरह देख लिया, नैन तृप्त हुए। आपके द्वारा गीता ज्ञान सुनने की बहुत अभिलाषा थी, सुन लिया, तृप्त हुए। ऐसे चिंतन करते हुए अपने को तृप्त आत्मा बनाते रहेंगे तो बुद्धि की भाग दौड़ इधर उधर नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो ये मन है, इसको आनंद की आवश्यकता है। मन खुशी और आनंद की खोज में इधर उधर भटकने लगता है। जहाँ उसे शांति मिले, चैन मिले, तृप्तता मिले, संतोष मिले, अब वो कहीं मिलता नहीं है तो फिर भटक जाता है। तो हम अपने को शांत भी करें, भरपूर भी करें और ज्ञान का चिंतन करते रहें, ज्ञान का रमण करते रहें। सबको ये याद रहे, हमने बहुत बार कहा है और रोज सुनना चाहिए कि हमारा एक श्रेष्ठ संकल्प 100 व्यर्थ संकल्पों को पल भर में नष्ट कर देता है। लेकिन अगर एक श्रेष्ठ संकल्प ही मन में विचरण न कर रहा हो तो 100 व्यर्थ संकल्प 1000 में बदल जाते हैं, जो हमें बहा ले जाते हैं दुख और अशांति की दुनिया में। क्लियर हो गया आपको? तो हमारे पास, गॉडली स्टूडेंट्स के पास, ज्ञान का तो भंडार है। स्वमान से हम सज धज गए हैं। श्रेष्ठ स्मृतियां स्वयं भगवान ने हमें दिलाई हैं। कितनी अच्छी बात है। तो हम सभी कोई एक तो बात मुरली से रोज चिंतन के लिए ले लिया करें। हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें मुरली की भूल जाती है, लेकिन एक तो याद रह सकती है ना, अगर लक्ष्य बना लें। सुनते हुए, चाहे आप ऑडियो सुन रहे हैं, अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं, क्लास में सुन रहे हैं, एक बात रखने का लक्ष्य बना लें कि मुझे इस मुरली से आज एक बात ले लेनी है कोई भी। वो फिर आपको पकड़ में आ जाएगी,
आप कैच कर सकेंगे उसे, और उसको दिन में कई बार याद कर लें, बस याद कर लें, उस पर चिंतन थोड़ा भी चला ना, आधा मिनट भी, वो बड़ा ही फायदेमंद, बड़ा ही कल्याणकारी होगा। मैं आपके सामने एक छोटी सी ड्रिल पहले रख रहा हूं, जो हमारी बुद्धि को स्थिरता प्रदान करेगी। बहुत जरूरी है स्थिरता। बुद्धि स्थिर होते ही ब्रेन बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। बुद्धि और ब्रेन दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है और ब्रेन हमारा ये शरीर का मुख्य अंग, कंप्यूटर कहें इसको, लेकिन कंप्यूटर के लिए कोई ऑपरेटर तो चाहिए। आत्मा इसकी ऑपरेटर है, जिसमें मन और बुद्धि दोनों शक्तियां हैं। तो बुद्धि स्थिर हुई, सोचो 1 मिनट आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, मन और ब्रेन शांत हुआ, शांत होते ही उसने न्यू एनर्जी गेन कर ली। जैसे रात को आपको गहरी नींद आ जाए ना 3 घंटे, क्या फ्रेशनेस होती है, उठते ही लगता है खोई हुई एनर्जी फिर से प्राप्त कर ली है। ये अनुभव दिन में भी हो जाएगा, और दिन में क्योंकि हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प भी होते हैं, तो हमारी ब्रेन की एनर्जी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। तो छोटी सी ड्रिल, आप अपने को 5 मिनट से 10 मिनट का समय स्पेयर करें, शांत में बैठ जाएं, एक सुंदर चिंतन ले लें। अब मुझे मेडिटेशन करना है, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे मन, तुम शांत हो जाओ। अब 10 मिनट मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आ जाओ मेरे साथ, यू आर माई गुड फ्रेंड्स। अब अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ। अपना स्वरूप देखें, अभी कर लो, मैं चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। इतना सोचा और 10 सेकंड यानी अगले 5 सेकंड और देखने लगे अपने स्वरूप को। फिर मन बुद्धि को ले चलें परम धाम में, परम पिता पर, निराकार पर, महाज्योति ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं परम धाम में। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। 10 सेकंड देखते रहें उनका स्वरूप। फिर आत्मा पर आ जाएं। मैं आत्मा परम पवित्र, आत्मा के 3-4 गुण ले लेंगे। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, इस देह की मालिक हूँ, किरणें फैल रही हैं। फिर परम धाम में शिव बाबा, सृष्टि का क्रिएटर, सृष्टि का बीज, पवित्रता का सागर, उनकी पवित्र तेजस्वी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। तीसरी बार फिर ले लें आत्मा पर, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, परमात्मा शक्तियों से भरपूर, लाल किरणें फैल रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान, उसकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। 10-10 सेकंड ये ड्रिल करते रहो। फिर 10 सेकंड से 20 सेकंड, 30 सेकंड आप ही हो जाएगा। 10-12 बार ये ड्रिल करो, रोज थोड़ा सा समय देंगे तो कुछ ही दिनों में एकाग्रता बढ़ जाएगी और जीवन में एक परम सुख की अनुभूति होगी। ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.